दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल क्लाइमैक्स एकेडमी छतरपुर में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको नंबर सिस्टम से संबंधित विविध के कुछ क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे। आज हम आपको इसमें 5 प्रकार के क्वेश्चन बताएंगे जो आपको समझना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सुधीर प्रत्येक सही हल किए गए प्रश्न के लिए 3 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत हल किए गए प्रश्न के लिए 2 अंक खोता है। वह सभी 30 प्रश्न हल करता है और 40 अंक प्राप्त करता है। तो बताइए उसने कुल कितने प्रश्न सही किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम आपको 2 मेथड से बताएंगे। चलिए मेथड पहला देखेंगे। सुधीर ने टोटल कितने प्रश्न किए हैं? 30 प्रश्न हल किए हैं। इसमें देखेंगे सही प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, हमको पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि सही प्रश्नों की संख्या है x। और जब सही प्रश्न हो जाएंगे x तो गलत प्रश्न कितने हो जाएंगे? 30 माइनस के x। अब देखेंगे उसने सही प्रश्न किए हैं, गलत प्रश्न किए हैं और नंबर कितने पाया है? नंबर पाया है 40। तो देखेंगे सही प्रश्न का क्या नंबर मिलता है? सही प्रश्न है आपके x और प्रत्येक प्रश्न का नंबर पाता है 3। अब देखेंगे गलत प्रश्न कितने हैं? 30 माइनस x और गलत प्रश्न है तो यानी 2 क्या कर देंगे हम? माइनस का लाएं क्योंकि ये नंबर कट रहे हैं। और देखो सही और मिलाकर दोनों प्रकार के उसके नंबर कितने आए हैं? 40। तो ये देखेंगे 40 नंबर। यहाँ से देखेंगे 3x, यहाँ से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस आपका आएगा माइनस का 60 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x बराबर 40। तो यहाँ से देखेंगे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5x आ जाएगा और 60 वहाँ जाएगा तो जुड़ जाए कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा और x का मान आ जाए कितना? 20। यानी सुधीर ने सही प्रश्न कितने किए हैं? 20 प्रश्न सही किए हैं। गलत प्रश्न पूछे तो कितने किए हैं? 10 प्रश्न गलत किए हैं। चलिए आपको दूसरा मेथड बताते हैं, एलिगेशन मेथड बताते हैं। एलिगेशन मेथड क्या होता है देखेंगे। मान लिया उसने सभी प्रश्न सही किए हैं तो प्रश्न कितने हैं उसके? 30 और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। तो अगर प्रत्येक प्रश्न सही करता तो नंबर पाता 30। अब देखेंगे मान लेंगे कि उसने सारे प्रश्न गलत किए हैं और 30 प्रश्न है, एक प्रश्न का कितना नंबर कटता है उसका? 2 नंबर। तो यहाँ से देखेंगे गलत करता तो कितना आता? 60। ना उसने सारे सही किए हैं ना गलत किए हैं, उसके नंबर कितने आए हैं? 40। यानी इन दोनों के बीचों बीच में। तो जो एलिगेशन मेथड होता है उसमें हमेशा बड़े में से छोटा क्या होता है? घटता है। तो यहाँ से देखेंगे 90 में से 40 घटा देंगे। यहाँ से देखो एलिगेशन लगाएंगे तो बड़े में से छोटा घटाएंगे 40 माइनस 60। तो यहाँ से देखेंगे एक रेशियो बनेगा तो ये कितना बन जाएगा आपका? 100 और ये कितना बन जाएगा? 50। तो यहाँ से देखेंगे कट जाएगा तो कितना बन जाएगा? 2:1। इसका मतलब ये हुआ कि उसने टोटल प्रश्न में 2 भाग सही किए हैं, 1 भाग क्या किया है? गलत किया है। तो हमसे पूछा है सही प्रश्नों की संख्या। तो देखेंगे सही प्रश्न कितने हो जाएंगे? 2 भाग। कितने भाग में से? 3 भाग में से। और टोटल प्रश्न कितने हैं उसके? 30। तो यहाँ से देखेंगे 3 का भाग 30 में दिया 10, 10 का 2 से गुणा कराया तो कितना आ जाएगा? 20। यानी उसके सही प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही हल किए गए प्रश्न के लिए 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत किए गए प्रश्न के लिए 1 अंक खोता है। उसने सभी 75 प्रश्न हल किए हैं और 125 नंबर पाया है। तो बताइए कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न गलत किए। तो उसने सही प्रश्नों की संख्या पूछी है। चलिए इस क्वेश्चन को हम 2 मेथडों से करते हैं। मेथड नंबर पहला देखो 75 प्रश्न हैं तो मान लिया कि हमने कुछ प्रश्न सही किए हैं। सही किए गए प्रश्नों की संख्या हमने मान लिया x और कुछ प्रश्न गलत किए हैं तो गलत किए गए प्रश्नों की संख्या हमने कितनी मान लिया? 75 माइनस का x। अब देखिए सही प्रश्न का 4 नंबर पाता है तो 4x और गलत भी करता है मगर प्रत्येक गलत प्रश्न का 75 नंबर खोता है। तो यहाँ 1 नंबर खोता है तो 1 माइनस कर देंगे। यहाँ से देख गलत प्रश्न है 75 माइनस x और बराबर नंबर पाता है कितना? 125। तो यहाँ से देखेंगे 4x, यहाँ से आ जाएगा -75, यहाँ से आ जाएगा प्लस का x बराबर 125। तो यहाँ से देखेंगे कितना आ जाएगा आपका? ये 5x और वहाँ जाएगा 75 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 200 और x का मान कितना आ जाएगा? 40।
यानी सही प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई 40। अगर सही प्रश्नों की संख्या पूछे तो 40 और गलत प्रश्नों की संख्या पूछे तो 75 में से 40 घटा दीजिएगा, आंसर आएगा 35। चलिए दूसरा मेथड ध्यान से देखते हैं। दूसरा मेथड क्या कह रहा है? दूसरा मेथड हमको एलिगेशन मेथड बताना है, जैसा हमने पिछले सवाल में बताया था। सही प्रश्न देखो कितने हैं, सही प्रश्न कितने करेगा, हमने मान लिया कि सारे प्रश्न सही करेगा। 75 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का 4 नंबर है। अगर सारे प्रश्न सही कर देगा तो नंबर कितना पाएगा 300। हमने मान लिया कि उसने सारे प्रश्न क्या किए हैं, गलत किए हैं। 75 प्रश्न हैं और प्रत्येक गलत प्रश्न का उसका 1 नंबर कट जाता है। देखेंगे तो कितने नंबर पाएगा वो, माइनस का 75। अब देखेंगे ना उसने पूरे सही किए हैं ना पूरे गलत किए हैं, वो नंबर कितना पाया है 125 पाया है। यहाँ से देखेंगे घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 175, यहाँ से घटा देंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा और ये आ जाएगा 200। एलिगेशन बना लेंगे तो यहाँ 25 से कट जाएगा, 25 अट्ठे 200, 25 सत्ता 175। सही प्रश्नों की संख्या पूछी है तो देखेंगे सही प्रश्न कितने भाग हैं, सही प्रश्न 8 भाग। कितने भाग में से, इन दोनों के योग में से, 8 और 7 15। और टोटल प्रश्नों की संख्या हमारी कितनी दी गई है 75। तो 15 पना 75 5 बार में कट जाएगा। 8 से गुणा करा दो तो कितना आ गया 40। तो यानी 40 सही प्रश्न हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ चलिए टाइप सेकेंड पढ़ते हैं। टाइप सेकेंड में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। 54 को 2 हिस्सों में इस तरह बांटे कि 10 गुना पहला हिस्सा और 22 गुना दूसरा हिस्सा, दोनों मिलकर 780 हो जाते हैं, तो पहला भाग ज्ञात कीजिए। देखेंगे 54 को 2 भागों में बांटना है। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, 54 को 2 भागों में बांटना है। तो देखा हमने पहला भाग कितना है, हमने मान लिया कि पहला भाग x है। तो यहाँ से देखेंगे दूसरा भाग कितना होगा, जो बचेगा वो दूसरा भाग होगा, यानी 54 माइनस x। अब देखो सवाल में क्या बोला है कि पहले भाग का 10 गुना। तो यहाँ से देखो पहला भाग कितना है 10 गुना है, तो ये 10 भाग हो गया। और दूसरे भाग का 22 गुना, देखो दूसरा भाग आपका 22 गुना है, तो यहाँ से आ जाएगा दूसरा भाग 22 गुना। ये दोनों मिलकर 780 के बराबर हैं। तो यहाँ से देखेंगे दोनों 780 के बराबर हैं, गुणा कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10x। 22 का गुणा कराएंगे, 22 चौको 88 की 8, हासिल आ गई 8, 22 पंच 110 और 8 118, और यहाँ से आ जाएगा कितना 22x बराबर 780। अब देखेंगे कैलकुलेशन कर देंगे तो यहाँ से देखो 22 में से जब 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 12। अब देखेंगे यहाँ कितना बचेगा, 780 में से आपका 1188 घट जाएगा। तो यहाँ से देखो माइनस का 12x बराबर, घटा देंगे 8 में से 0 जाएगा तो 8 बचेगा, और 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचेगा। 7 में से 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, वो भी कहेगा माइनस का माइनस आपसे कट गया। और 12 का भाग दे, 12 तिया 36, 4 बचा, 12 चौको 48। यानी अगर पहले भाग की बात की जाए तो पहला भाग कितना आएगा आपका 34 आएगा। अगर आपको दूसरा भाग निकालना हो तो दूसरा भाग कितना आएगा, ध्यान से देखेंगे। अगर दूसरा भाग निकालने को कहे तो 54 माइनस 34, और दूसरे भाग का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही है, पहला। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 27 को 2 भागों में बांटना है। पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिलकर 195 के बराबर हो जाता है। तो पहले और दूसरे भाग दोनों में आपको रेशियो बताना है। तो ध्यान से देखेंगे 27 को आपको 2 भागों में बांटना है। तो हमने मान लिया कि पहला भाग कितना है आपका x, और देखेंगे दूसरा भाग कितना है आपका, दूसरा भाग है आपका 27 माइनस का x। अब देखो सवाल में क्या बोला है कि पहले भाग का 5 गुना, तो पहला भाग हो गया 5x, और दूसरे भाग का 11 गुना, तो दूसरा भाग हो गया 27 माइनस x। इसका कर देंगे 11 गुना, और इन दोनों का योग 195 के बराबर है। तो यहाँ से देखो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ से आएगा 11 7 70 की 7, हासिल लगा 7, 11 दूनी 22 और 7 29, 297 माइनस का 11x बराबर का 105। अब देखोगे यहाँ से घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका माइनस का 6x। अब देखेंगे 195 में से माइनस का 297 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 6x बराबर माइनस का 102। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 का भाग देंगे
6 कमा 6 और 6 सते 42 17, यानी अगर पहले भाग की बात की जाए तो कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा, और दूसरे भाग की बात की जाए तो कितना आ जाएगा 27 माइनस 17, यानी कितना 10 आ जाएगा। आपसे कहा है पहले और दूसरे भाग का रेशियो, तो पहला भाग है आपका 17 और दूसरा भाग है आपका 10। तो इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा सही है 17:10। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। चलिए टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन जानते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। किसी कस्बे की जनसंख्या 4000 है, 3000 लोग अंडा खाते हैं, 2000 लोग मांस खाते हैं और 1500 लोग अंडा और मांस दोनों खाते हैं, तो कस्बे में शुद्ध शाकाहारी लोगों की संख्या बताइए। चलिए देखेंगे ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से बनाते हैं। MPSI में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बताएंगे, उसको आपको ध्यान से समझना है। जैसे हम कह देंगे ये हो गया आपका अंडे का पोर्शन और ये हो गया आपका मांस और ये हो गया आपका दोनों। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं, फिर बाद में सवाल बताते हैं। जैसे हम यहाँ पे बना दें 50, इसका मतलब क्या हो गया कि 50 लोग अंडा खाते हैं, क्योंकि अंडे के सर्कल में कितने हैं 50। अगर हम कहें कि मांस कितने लोग खाते हैं तो आप कहोगे 50 लोग मांस खाते हैं। जैसे हम यहाँ बना दें 10, हम कहें अब बताइए अंडा कितने लोग खाते हैं, तो आप कहोगे अंडा खाने वालों की संख्या कितनी है 60। हम कहें नहीं ये बताओ केवल अंडा खाने वालों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर केवल अंडा खाने वालों की संख्या है 10 और अंडा खाने वालों की संख्या है 60। केवल आ जाए तो कितना आंसर आएगा 10। हम कहेंगे अगर यहाँ हम बना दे 20, हम कहें मांस खाने वालों की संख्या बताओ, तो आप कहोगे मांस खाने वालों की संख्या कितनी है 70। हमने कहा केवल मांस खाने वालों की संख्या बताओ, तो आप कहोगे केवल लोग 20 लोग मांस खाते हैं। इस तरीके का आपका ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे। आपसे क्या कहा है, आप पहले बीच वाले पोर्शन को भर लिया करें। तो सवाल में बोला है कि 1500 लोग अंडा और मांस दोनों खाते हैं, तो यहाँ से देखो 1500 दोनों हो गया। अब हमसे बोला है कि अंडा खाने वालों की संख्या है 3000, तो देखो अंडे के सर्किल में 3000 आना चाहिए, तो 1500 हो गया। अब यहाँ कितना बचा 1500 और बचा। अब देखो मांस वाले कितना बोला है 2000 लोग मांस खाते हैं, तो मांस वाले सर्किल में कितना होना चाहिए 2000, 1500 ऑलरेडी है, तो यहाँ कितना बचा 500। अब देखो जो सवाल में बोला था वही लिखा है कि 1500 लोग अंडा और मांस दोनों खाते हैं, 3000 लोग अंडा खाते हैं, 2000 लोग मांस खाते हैं। देखेंगे जो अंडा और मांस खाते हैं वो होते हैं कौन, मांसाहारी। तो यहाँ से देखेंगे मांसाहारी लोगों की संख्या कितनी है, तो हम ध्यान से देखेंगे मांसाहारी लोगों की संख्या है 3500, और जब टोटल 4000 लोग हैं 3500 लोग मांस खाते हैं, तो जो बचा वो क्या होगा शाकाहारी। तो देखेंगे शाकाहारी लोगों की संख्या कितनी होगी 4000 माइनस 3500, यानी 500 लोग ऐसे हैं जो ना तो अंडा खाते हैं और ना तो मांस खाते हैं। इस प्रकार से आपका आंसर कितना आया 500। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखते हैं अब आप इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 1500 कर्मचारियों वाले एक फर्म में 300 लोगों का वेतन वृद्धि मिली, 100 को पदोन्नति मिली और 50 को दोनों लाभ मिले। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो बताइए कितने लोगों को कोई लाभ नहीं मिला। तो ध्यान से देखेंगे कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन आपका क्या बोला है कि 300 लोगों का वेतन वृद्धि हुआ, तो ये आपका किसका हो गया वेतन वृद्धि। ये वेतन वृद्धि को लेकर आपने सर्किल बना लिया, ये वेतन वृद्धि का सर्किल है, और ये आपका पदोन्नति का, ये आपका पदोन्नति का सर्किल है, और ये किसका है दोनों का, ये हो जाएगा दोनों का। अब देखेंगे टोटल कर्मचारी हमको दिए गए हैं, कर्मचारियों की संख्या आपको दी गई है, कर्मचारियों की संख्या आपको दी गई है 1500। टोटल कर्मचारी हैं आपके 1500 कर्मचारी हैं। देखेंगे कर्मचारियों की संख्या है आपकी 1500। सवाल में बोला है कि 50 को दोनों लाभ मिलते हैं, तो जो दोनों लाभ होता है उसको बीच में कर लेंगे। अब देखो वेतन वृद्धि कितने लोगों की हुई है, तो
300 लोगों की वेतन वृद्धि हुई है। तो देखो यहाँ से 300 आना है सर्किल में, तो कितना बचा आपका, 300 में से 50 घटा देंगे तो 250। 100 लोगों की पदोन्नति हुई है, तो पदोन्नति वाले सर्किल में कितना आना है, 100, तो पहले से लिखा है 50, तो ये हो जाएगा देखो 100। तो कितने लोगों को लाभ मिला है, लाभ मिला है, कितने लोगों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 250 प्लस 50 प्लस 50, तो लाभ कितने लोगों को मिला है, 350 लोगों को। यानी 1500 कर्मचारी थे जिनमें 350 लोगों को लाभ मिला है। तो लाभ नहीं मिला है कितने लोगों को, कोई लाभ नहीं मिला, लाभ नहीं मिला। तो ध्यान से देखेंगे कितने लोगों को कोई लाभ नहीं मिला, तो 1500 में आप 350 को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1150 आंसर। ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नोट कर लेंगे, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, 150 लिख दिया, यहाँ 1500 बनाना था। ये देखो 1500 माइनस 350 1150, नोट कर लेंगे सब लोग। चलिए चौथे टाइप की बात करते हैं। चौथा टाइप में क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 मिनट 30 सेकेंड का जो इंटरनेट का बिल है वो 6 रुपये है। तो बताइए 3 मिनट 20 सेकेंड का बिल कितना होगा। तो यहाँ से देखेंगे आपसे सवाल में क्या बोला है कि 2 मिनट 30 सेकेंड अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट चलाता है तो उसका बिल कितना आता है, 6 रुपये बिल आता है। 2 मिनट 30 सेकेंड चलाता है तो 6 रुपये आता है। उसने कहा है कि 3 मिनट तो 20 सेकेंड अगर चलाएगा तो उसका बिल कितने रुपए आएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ से एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इस क्वेश्चन को बताएंगे। जैसे हम कहें कि हम 9 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, हम 9 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं तो हमारे खर्चे होते हैं 27 रुपये। तो बताइए कि अगर 15 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे तो कितने रुपए खर्च होंगे। तो देखो यहाँ से बोला है कि 9 किलोमीटर अगर साइकिल चलाते हैं तो खर्चा होता है 27 रुपये। तो यहाँ से आप ये निकालोगे कि 1 किलोमीटर अगर साइकिल चलाएगा तो कितने रुपए खर्चा करेगा, 9 तिया 27, 3 रुपये। हमने आपसे सवाल में क्या कहा है, 15 किलोमीटर चलाएं तो कितने रुपए खर्चा होगा। तो यहाँ से देखो 15 चलाएंगे तो हो जाएगा 15 तिया 45 रुपये। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम ये क्वेश्चन समझाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए देखेंगे यहाँ से। देखो 2 मिनट 30 सेकेंड अगर चलाता है इंटरनेट तो बिल आता है 9 रुपये। यहाँ से देखो इसको एक डाटा में कन्वर्ट कर लेंगे, या तो मिनट में या तो सेकेंड में। तो हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से देखेंगे 2 मिनट का मतलब कितना होता है, 120 सेकेंड, 30 और जोड़ देंगे तो 150। तो यहाँ से देखेंगे 150 सेकेंड का बिल, 150 सेकेंड अगर इंटरनेट चलाता है तो बिल कितने रुपए आएगा, 6 रुपये। तो यहाँ से देखेंगे हम 1 सेकेंड का बिल निकाल लेंगे कि अगर हम 1 सेकेंड इंटरनेट चलाएंगे तो बिल कितना आएगा, 6/150 रुपये। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 3 मिनट 20 सेकेंड का बिल ज्ञात करिए। देखो 3 मिनट का मतलब 6 तिया 18, 20 और जोड़ देंगे तो कितना, 200 सेकेंड। यानी 200 सेकेंड अगर हम इंटरनेट चलाएंगे तो इसका बिल कितना आएगा। तो यहाँ से देखेंगे 650/150 गुणा 200। तो यहाँ से देखो 50 से काट देंगे 3 बार में, 50 से काट देंगे 4 बार में, 3 को काट देंगे 2 बार में, 4 दूनी 8 रुपये। अगर हमारा ये देखिए यहाँ ध्यान से कि 3 मिनट और 20 सेकेंड अंदर चलाएंगे तो हमारा बिल कितना आएगा, 8 रुपये आएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहा है कि सैटेलाइट एयर टाइम का 5 मिनट 40 सेकेंड का बिल 13 रुपये है। तो बताइए 4 मिनट 20 सेकेंड का बिल कितना होगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है आपका कि 5 मिनट, यहाँ से देखेंगे कि 5 मिनट 40 सेकेंड, कि 5 मिनट 40 सेकेंड का जो बिल है वो कितने रुपए है, 13 रुपये है। यहाँ से देखेंगे 5 मिनट 40 सेकेंड का बिल 13 रुपये है। तो पूछा है 4 मिनट 20 सेकेंड का बिल कितना होगा। 4 मिनट 20 सेकेंड का बिल हमसे पूछा हुआ। तो ध्यान से देखेंगे कि इसको एक ही डाटा में कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड में। तो 5 मिनट का मतलब क्या होता है, 5 का 60 से गुणा करा लेंगे तो आ जाएगा सेकेंड। तो 6 चौको 24, 240 और 40 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 280। यानी 280 सेकेंड का बिल हमारा दिया गया कितना, 13 रुपये। 280, यहाँ से देखेंगे 6 पंच 30, सॉरी कितना, 340, 6 पंच 30 तो ये हो जाएगा 340। तो यहाँ से देखेंगे 340।
340 सेकेंड का जो हमारा बिल आया वो 13 रुपये आया है। तो यहाँ से देखेंगे 1 सेकेंड का बिल कितना आएगा हमारा 13/340 रुपये। हमसे कितने सेकेंड का पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे 4 मिनट 20 सेकेंड। 4 मिनट का मतलब 6 चौको 24, 20 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 260, यानी 260 सेकेंड का बिल हमसे पूछा है। तो यहाँ से देखेंगे 13/340 और गुणा कितना 260। तो यहाँ से देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से काट देंगे 13 दूनी 26, 17 दूनी 34, यहाँ से गुणा करा देंगे 13 का 13 से गुणा कराएंगे 169 और 17 का भाग देंगे। अब देखेंगे ध्यान से, भाग देना बहुत कठिन नहीं है, भाग देंगे तो सीधा 170 बार में जाएगा, एक कम है थोड़ा सा कम आएगा। तो आप देखिए ऑप्शन में दिया गया है आप पे कौन सा 9.9, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9.9 रुपये। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। टाइप 5वां, अब देखते हैं ध्यान से 5वां टाइप कैसा है। किसी आदमी ने 100 अंगूर खाए 5 दिन में, किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए, उसने प्रत्येक अगले दिन पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए, तो बताइए उसने पहले दिन में कितने अंगूर खाए। इसको देखो आप 2 तरीके से लगा सकते हो। 2 तरीके से कैसे लगा सकते हो, पहला मेथड ऑप्शन मेथड होता है। 5 दिन में उसे 100 अंगूर खाना है, प्रत्येक दिन की तुलना में उसको 6 अंगूर अधिक खाना है। तो देखेंगे ध्यान से ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है 8, हम चेक करेंगे कि पहले दिन 8 अंगूर खाए, दूसरे दिन कितने खाएगा 8 और 6 14, तीसरे दिन कितने खाएगा 6 और ज़्यादा कितना 20, चौथे दिन कितना खाएगा 26 और 5वें दिन कितना खाएगा 32। इनको जोड़ दीजिए, अगर 100 आ रहा है तो आपका आंसर सही है। तो यहाँ से ध्यान से देखा हमने, ध्यान से देखा कि 14 और 26 ये होता है 40, 20 60 और 60 और 40 कितना 100। तो यानी ये आपका आंसर कौन सा सही है 8 आपका आंसर सही है। अगर इस क्वेश्चन को लगाएं तो देखो ध्यान से लगाएंगे कैसे, लगाने का मेथड हमने मान लिया कि कोई व्यक्ति है पहले दिन में x अंगूर खाए, दूसरे दिन में 6 ज़्यादा खाएगा x + 6, तीसरे दिन में x + 6 और अधिक तो कितना हो गया 12, और चौथे दिन में 6 और अधिक खाएगा तो कितना हो जाएगा 12 और 6 18, और 5वें दिन में 6 और अधिक खाएगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इस प्रकार से जोड़िए तो ये हो जाएगा 5x, और इनको जोड़ा तो ध्यान से देखेंगे कि 24 और 6 30 और 30 और 20 30 और 30 कितना हो जाएगा 60 और बराबर कितना हो जाएगा आपका 100। तो देखो 100 वहाँ जाएगा घर जाएगा, 5x = 40, तो x का मान कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब पहले दिन उसने कितने खाए 8 खाए, और दूसरे दिन पूछता तो कितने खाता 14 खाता। उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, एक रस्सी की लंबाई 8 फीट 9 इंच है। देखेंगे 8 फीट 9 इंच है, 8 फीट 9 इंच है। एक रस्सी की लंबाई 8 फीट 9 इंच है, इसको 3 बराबर भागों में बांटना है, तो प्रत्येक भाग का मान पूछा हुआ है। कुछ लोगों को फिट को लेके अंदाजा नहीं रहता कि 1 फीट कितना होता है। हम आपको बता दें, अगर आपको फिट का अंदाजा ना हो तो आप हमको देख लीजिए, हम 6 फीट के हैं, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि 1 फीट का मान कितना होगा। अब देखो एक रस्सी है जिसकी लंबाई 8 फीट 9 इंच है, 3 बराबर भागों में बांटना है। अब आंसर देखो आपके बड़े बड़े दिए गए हैं, इसका मतलब जो डाटा है इंच में कन्वर्ट किया गया है। तो आपको पता है कि 1 फीट, ध्यान से देखेंगे आपको जानकारी होगी और नहीं है तो आप लिख लीजिए कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं 12 इंच होते हैं। 1 फीट में कितने इंच होते हैं 12 इंच होते हैं। तो इस पूरे डाटा को हम इंच में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे 8 × 12 और प्लस कितना 9, तो 8 + 12 और +1 हो जाएगा 9। तो यहाँ से देखेंगे कितना हो जाएगा 12 9 12 96। तो यहाँ से देखो 96 + 9 तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 105 इंच। इसको 3 भागों में बांटना है, यानी 3 का दे देंगे भाग, तो 3 × 9 और 3 × 5 15 कितना आ गया, प्रत्येक रस्सी की लंबाई आ गई आपकी 35 इंच। रुक जाइएगा, देखेंगे ध्यान से, अगर
ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपके पांचों टाइप कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक बताएं। धन्यवाद।